बचाओ, बचाओ, नहीं। लिली, लिली, लिली। ए यकुम बकुम, क्या हाल है रे? ए, क्या बात है? लिली, हमें फौरन शादी करनी होगी। अबे, स्क्रू ढीला है क्या? तू क्या समझता है? तेरे आंसुओं से फिसलकर मैं तेरी बाहों में गिर जाऊंगी? लिली, आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी और उसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं शादी कर लूं। क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का है रे तू? तेरे को कैसे मालूम 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी? हाँ, वो एक ज्योतिष ने बताया। सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। देखो, ना मत करना प्लीज। अबे हट, मैं सारी दुनिया को चूना लगाती हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रहा है। अरे मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ? नहीं लिली, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी शादी के लिए माँ की मौत का बहाना बनाऊं। मेरा विश्वास कर, माँ की कसम। अच्छा चल, मान लिया तेरी बात सच भी हो, लेकिन मैं तेरे से शादी क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो। इस पूरे शहर में शादी करने को एक मैं ही तुझे मिली थी। चल चल, किसी और को पकड़। लिली, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक माँ से और तुमसे। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैंने तेरे से कितनी बार बोला है, मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती। मगर एक काम तो कर सकती हो, हम दिखावे के लिए झूठ मूठ की शादी का नाटक कर लेते हैं। ये थोड़ी बात ठीक है, लेकिन इस शादी के नाटक में मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगो मैं देता हूँ। 2 लाख देगा? हाँ जरूर दूंगा। देख, 10 बजे तेरी माँ मरने वाली है। हाँ। 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाली। मंजूर है? हाँ मंजूर। चल चल, जीप में बैठ। माँ, तूने शादी के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब तो खुश हो ना माँ? खुश हो ना? तू समझता है मैं तेरी पसंद से इनकार कर दूंगी? नहीं माँ, ये बात नहीं है। वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने जल्दी से शादी कर ली। टाइम खत्म होने वाला है मतलब? वो शादी जल्दी की ना माँ, इसलिए मैं। एक तो तुमने माँ जी से पूछे बगैर शादी कर ली, और गोपाल जी, सूरज और बहू के मंगल स्नान का इंतजाम करो। सुहागनों को भेजकर तमाम रिश्तेदारों को न्योता दो और इनके लिए ऊपर का कमरा सजा दो। माँ, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तो आराम से बैठना। बेटे, तुम दोनों की शादी होते हुए तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जो बाकी की रस्में हैं उन्हें मुझे पूरा करना है। जी मालकिन। तू ठीक तो ना? कुछ हुआ तो नहीं? अरे क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? माँ, वो सूरज, ये क्या? ऐसे खुशी के मौके पर आंसू? माँ, ज्यादा खुशी मिली ना, इसलिए। ये तू बार बार घड़ी को क्यों देख रहा है? बहू के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या? अगर है तो 12 बजे के बाद जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद अशुभ समय शुरू होने वाला है। और देखना ये ख्याल। माँ, अरे गोपाल काका, गंगा जल लाओ जल्दी। गंगा जल? गंगा जल क्यों बेटे? वो पानी के बदले मुझसे निकल गया। माँ, तू आ जा माँ, सोफे पर बैठ, आराम से बैठ। तू आ जा माँ, आ। हाँ लेकिन माँ, बोल माँ, कुछ तो बोल। तेरे पोता पोती हो जाएंगे तो उनका नाम क्या रखूं? बोलो माँ, मुझे डर लग रहा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। सूरज, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ को कुछ नहीं हुआ। अरे पांडु, माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं देख, माँ को कुछ नहीं हुआ। गोपाल काका, माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ ठीक है। देखिए माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। हाँ। सूरज, क्या हो गया तुझे? तू आज ऐसे क्यों कर रहा है? वो तुझसे पूछे बिना मैंने शादी कर ली ना, और तूने नाराज होकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इसी खुशी में मैं बस माँ। चलो बहू, ऊपर चलो। अरे वाह, मैं क्यों चलूं? मैंने तेरे बेटे से शादी नहीं की है। इसने शादी का नाटक करने को कहा था तो मैंने किया। क्यों रे? तूने तो कहा था कि 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा झूठ क्यों बोला? देख, अपन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका टाइम भी हो गया और तेरी माँ भी जिंदा है। अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो 2 लाख रुपए ना मेरे घर पे पहुंचा देना। क्या? गुड बाय। बात आहिस्ता आहिस्ता। शरीर इतना सूजा हुआ है कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो ऐसा लगता है कि हाथी ने पाँव रख दिया। अच्छा चल चल, बोल, बुलाया क्यों? वो छोकरा है ना, छोकरा कौन सा? जो प्यार प्यार करते तेरे पीछे घूमता रहता है, उसके पास एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट से वो सवर्णा पैलेस डिसाइड किया, करोड़ों रुपया डिसाइड किया। वो सीक्रेट तू मेरे पास लेकर आ तो आधा बॉम्बे तेरा, आधा बॉम्बे मेरा। सीधे से बोल, करना क्या है? तुम्हारी और उसकी शादी एक नाटक की तरह हुई और खत्म भी हो गई। तुम्हें वापस वो नाटक करना होगा। उस घर की बहू बनकर थप्पी थप्पी नोट वो छोकरा कैसा डिसाइड किया, वो राज लेकर मेरे पास आना होगा। अबे, इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे उसे तो मार मार के उगलवा लेते हैं। नहीं, समस्या को हमेशा शांति से डिसाइड करना चाहिए। हाथ पांव हिलाने का नतीजा तुम्हारे सामने है। ओके, मैं उस पैलेस में बहू बनकर जाऊंगी और राज मालूम करके ले आऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो नरीमन पॉइंट से एयरपोर्ट तक बंबई में तेरी गुंडागर्दी, एयरपोर्ट से पनवेल तक मेरी गुंडागर्दी। जल्दी आना। ओके। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक देवी जैसी माँ को ठुकराकर और इतना प्रेम देने वाले इंसान को ठुकराकर मैं चली गई। अगर आप इस पापन को माफ करके अपने घर की बहू बना ले तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में आपकी दासी बनकर रहूंगी माँ जी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। जरूर बेटी, तुम ही मेरे घर की बहू बनेगी। गोपाल जी। जी मालकिन। बहू को ऊपर का कमरा दिखा दो। जी बहुत अच्छा। आओ बेटी। सूरज बेटे। तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे पांडु, माँ ने मुझसे बात की, मुझसे बात की। अरे सुन तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है।
तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहा है, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुम लिली। बक्कुम लिली। हटो जा। हाय मर गया, ये चीज भी शर्माती है। देख एक बार बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आए नहीं ना। हाय भैया फिर शर्मा गई। देख एक बार मुंह खोल दे और प्यार की बोली बोल दे। आई लव यू। छोड़ो, क्या भालू की तरह जकड़ के रखा है। मेरी 2-3 पसलियां तो तोड़ ही दी तुमने। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हटो, जोड़ दोगे। सच है कि अब तुम लाइन पर आ गई हो। मैं माँ से कहता हूँ कि शादी का मुहूर्त निकाल लें। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? हाँ? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार का इस राज से क्या कनेक्शन? जिनसे प्यार करते हैं ना, उनसे कोई राज नहीं छुपाया करते। अकुम ऐसी बात है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कल रेस में कौन से घोड़े जीतेंगे, लॉटरी के कौन से टिकट नंबर निकलेंगे। बस मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा तो वो किताब मुझे दो ना। ना 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 ना, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें मेरी माँ की जिंदगी का राज है। किताब चली गई तो माँ की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। अगर तुम मुझे वो किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही है लिली? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मेरे थप्पड़ नहीं कर दिया। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंको तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप! अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट। लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तू खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब भी नहीं मालूम। गेट आउट, यहाँ से चली जाओ। गेट आउट। सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज प्लीज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज छोड़ दो मुझे। सूरज ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज बोल चुका रिया, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूँ। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर आई हूँ छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी।